Hello friends, today we are discussed about examination of body cavity fluids. First is introduction. The clinical laboratory examination of bodily fluid is crucial for identifying hemorrhagic, infection, inflammatory and neoplastic event in body cavities and the central nervous system. सबसे पहले जो है हम बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, तो सबसे पहले क्लिनिकल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं और बॉडी फ्लूइड का क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है फॉर आइडेंटिफाई करने के लिए हेमरेजिंग कि कहीं ब्लीडिंग ना हो रहा हो, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फ्लामेशन कहीं सॉइलिंग ना हो, एंड न्यूप्लास्टिक यानी ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अब नॉर्मल सेल्स इन बॉडी कैविटीज़ एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, कैविटीज़ होते हैं। अब कौन कौन से जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, कितने फ्लूइड हैं, तो सबसे पहले 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। तो पहला जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF होता है, सीरस फ्लूइड होता है एंड साइनोवियल फ्लूइड होता है। आर द 3 मेन टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीरस फ्लूइड एंड साइनोवियल फ्लूइड इज द 3 मेन टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब हम देखते हैं इन अदर फ्लूइड्स क्या क्या हैं। तो प्लूरल फ्लूइड है एंड पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड आर द 3 मेन सीरस फ्लूइड। ये सारे जो होते हैं सीरस फ्लूइड हैं। प्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये 3 मेन सीरस फ्लूइड होते हैं। अब आता है एनालिसिस ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कैसे एनालाइज करते हैं ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। द फ्लूइड दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो फ्लूइड है जो कवर करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इज कॉल्ड सेरिब्रे स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो इसके नाम पे ही देखो, सेरिब्रो यानी कि ब्रेन, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो दैट फ्लूइड आर कवर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ प्रिवेंट इन सेरिब्रल वेंट्रिकल स्पाइनल कैनाल एंड सबरक्वाइड स्पेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, इन स्पाइनल कैनाल में, एंड सब अरोक्नॉइड जो स्पेस होता है वहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है। अब थर्ड स्पेस है द CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीवियर एज ए कुशन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे कोई भी क्वेश्चन जो सीवियर जो होते हैं, मान लो कोई प्रेशर है, इस सब से जो है प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, डिलीवर्स और क्या करता है, डिलीवर्स न्यूट्रिशन डिलीवर करता है एंड रिमूव वेस्ट, और वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं इनको रिमूव करता है, वेस्ट को, और न्यूट्रिशन डिलीवर करता है। और जो प्रेशर है उस पर किसी भी इंजर होने से स्पाइनल कॉर्ड को इसके प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। अब CSF रिलीज बाई इरोइड प्लेक्सस एंड अब्जॉर्ब बाई। जो CSF होता है वो रिलीज होता है इरोइड एंड अब्जॉर्ब बाई वीनस साइनसेस, और अब्जॉर्ब होता है वीनस साइनसेस के द्वारा। अब देखते हैं पांचवा एडल्ट क्रीट। जो एडल्ट होता है क्रीट CSF एट रेट ऑफ अराउंड 20 to 27 ml पर हावर विथ ए टोटल अमाउंट ऑफ 19 to 155 ml। जो एडल्ट में हो CSF वो कितना होता है, 20 to 27 होता है, विथ ए टोटल अमाउंट जो इसका होता है 90 to 155 ml होता है। पर इतना जो है वो क्या करते हैं, अराउंड क्रिएट करते हैं, और टोटल अमाउंट इसका 90 to 155 ml होता है। CSF एनालिसिस इज़ डन फॉर आइडेंटिफाइंग द डिसऑर्डर ऑफ CNS। सेंट्रल नर्वस का कोई भी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए CSF का एनालिसिस किया जाता है। या फिर ब्रेन का हो गया और स्पाइनल कॉर्ड का हो गया एंड अदर ऑर्गन्स के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए CSF किया जाता है। सो CSF एनालिसिस इज़ डन फॉर आइडेंटिफाई डिसऑर्डर ऑफ CNS, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर ऑर्गन। CSF कंटेंट क्या क्या CSF में होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या कंटेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, WBC, बाइकार्बोनेट, HCO3, लैक्टिक एसिड एंड क्लोराइड। इतने सारे जो हैं प्रेजेंट होते हैं CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कंटेंट ग्लूकोज, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम,
WBC बाइकार्बोनेट लैक्टिक एसिड एंड क्लोराइड। इसको आप याद कर सकते हैं GPC यानी गप कम ना, गप कम ना, यानी गप से ग्लूकोज, पी से प्रोटीन कम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम ना यानी से सोडियम। वह लेक्सी वह से WBC SO3 लैक्टिक एसिड एंड क्लोराइड। अब इसको शॉर्टकट में ऐसे बना के याद कर सकते हैं GPC MWHLC ऐसे करके। व्हाट वी आइडेंटिफाई ड्यूरिंग CSF एनालिसिस, क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस में। एनालिसिस के टाइम मतलब ड्यूरिंग हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जब हम CSF का एनालाइज करते हैं तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कलर देखेंगे, कलर ऑफ द CSF, क्लैरिटी देखेंगे एंड प्रेजेंस ऑफ CSF इट्स डेरिंग, क्या क्या मतलब ड्यूरिंग उसमें प्रेजेंट होता है। कलेक्शन देखेंगे कि कितना है उसका कलेक्शन, अमाउंट कितना है। प्रोटीन प्रेजेंट, कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है इन CSF में या नहीं प्रेजेंट है। ग्लूकोज पर कितना प्रेजेंट है, ज़्यादा है, कम है या फिर नहीं है, एब्सेंस है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स WBC है वो प्रेजेंट है CSF में। ये सारे चीज़ देते हैं। कलर देखते हैं, क्लियरिटी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ CSF इन इस डेरिंग कलेक्शन, और प्रोटीन प्रेजेंट इन CSF मतलब CSF में प्रेजेंट है या नहीं है, और उसका प्रेजेंस कितना मतलब अरे हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, कितना अमाउंट है CSF का ये देखेंगे। कलर देखेंगे, क्लैरिटी, ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन है, और नंबर ऑफ सेल्स WBC जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट कितने हैं CSF में, ये सब हम लोग एनालाइज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSF, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। इट इज़ क्लियर एंड कलर, जो CSF है वो क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड है। सिमिलर टू डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उससे सिमिलर होता है। ग्रेविटी ऑफ CSF मतलब इसकी ग्रेविटी कितनी होती है 1.004 to 1.007 होता है इसकी ग्रेविटी है CSF की। अब क्या देखते हैं, इट इज़ डज नॉट रिलेटेड टू एल्केलाइन कंफ्यूजन, से रिलेटेड नहीं होता है। इन इन्फेंट CSF प्रेजेंस, मतलब इन्फेंट में जो है CSF कितना प्रेजेंस होता है 60 to 180 mm ऑफ H2O, वाटर में 60 to 80% होता है। इन एडल्ट में कितना प्रेजेंट होता है CSF 10 to 100 mm प्रेजेंट होता है ऑफ वाटर। ग्लूकोज ऑफ CSF मतलब CSF में ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होता है 45 to 80 mg/dl प्रेजेंट होता है नॉर्मल में, नॉर्मल CSF में ग्लूकोज 45 to 80% होता है mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है CSF में 15 to 45, आप ऐसे याद कर सकते हैं प्रोटीन 15 to 45 और 15 दूना 30 या 45, 45 इधर कर सकते हैं 45 to 80 mg/dl। इंडिकेशन ऑफ CSF एनालिसिस, क्या क्या इंडिकेशन है मतलब क्यों किस किस लिए किया जाता है CSF एनालिसिस। तो फर्स्ट है टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के कॉज को डिटरमाइन करने के लिए। मेनिंजाइटिस होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर ऑफ ब्रेन में, जो ब्रेन में मेनिंजाइटिस जो है, ब्रेन मेनिंजाइटिस लेयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए किया जाता है CSF। टू रूल आउट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि न्यूरोसिफालिस एंड सैक्रोडियोडोसिस ETC। टू रूल आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए, पता कराने के लिए। टू डिटरमाइन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड डिसऑर्डर है WBC का, इसमें जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको चेक करने के लिए। टू डिटरमाइन द कैंसर, कैंसर अब नॉर्मल सेल्स वहाँ पे ग्रोथ होंगे, इसको डिटरमाइन करने के लिए। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, वहाँ पे जो कॉज है इन्फेक्शन है उसको पता लगाने के लिए। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ CSF, मतलब क्या मेथड है CSF को कलेक्ट करने का। एनालिसिस द फ्लूइड दैट सराउंडिंग द ब्रेन, जो है क्या करते हैं एनालिसिस द फ्लूइड दैट सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज डन बाय द कलेक्शन ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका जो सराउंडिंग ब्रेन के जो फ्लूइड होता है स्पाइनल कॉर्ड के, उसको कलेक्ट करते हैं CSF से। देयर आर सेवरल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ए CSF सैंपल, मतलब CSF सैंपल को लेने के
ऑब्टेन करने लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं। द मोस्ट यूज टेक्निक इज़ लंबर पंक्चर। जो मोस्ट टेक्निक यूज़ किया जाता है वो है लंबर पंक्चर और स्पाइनल टेप उसे कहते हैं, लंबर पंक्चर या फिर स्पाइनल टेप। दैट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जो कुछ फॉलोइंग स्टेप